प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम और ऐतिहासिक 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कुच्चू और मांझी रांची स्थित साईनाथ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय गृह रक्षा राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल में जन कल्याण, सुशासन और विकसित भारत की दिशा में हुई ऐतिहासिक उपलब्धियों को विस्तार पूर्वक साझा किया। उन्होंने इस दौरान विकसित भारत के संकल्प, सुशासन, आत्मनिर्भर भारत, सामाजिक समरसता और जन कल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभावों पर सार्थक चर्चा की और कहा कि विकसित भारत का सपना सभी के सहयोग से ही पूरा होगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम भी नरेंद्र था और देश के प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र है। एक नरेंद्र की भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय जी ने कहा कि विकास और विरासत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय है। उन्होंने कहा कि देश आज पूरे आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपने पैतृक गांव कुच्चू पंचायत के जीराबार स्थित साईनाथ यूनिवर्सिटी में रांची पूर्वी एवं रांची पश्चिमी की तरफ से आयोजित संयुक्त प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम में भारत और इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में उन्होंने भी अपनी बात रखी और इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय रांची के बरियातू मंडल के तेतर टोली तालाब परिसर में भी पहुंचे, स्वच्छता अभियान में सहभागिता निभाई और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। वहीं ग्रुप सेंटर रांची में शहीद जवानों को नमन करने के अलावा रांची स्थित केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात भी की। और गिरिडीह में एसआईआर को लेकर जेएमएम ने रविवार को उत्सव उपवन के सभागार में BLA-2 का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बूथ सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। कार्यक्रम में जिले के सभी 6 विधानसभा के सभी प्रखंडों के BLA-2 और बूथ कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि एक भी वोट कटे नहीं, ये BLA-2 और बूथ कमेटी की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर रूपी जंग को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगी। इसके लिए बूथ लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि एसआईआर में महिलाओं को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को बहू के रूप में दूसरे जगह से आना होता है और बेटी के रूप में बाहर जाना होता है। इसलिए बूथ कमेटी अपने अपने बूथ की महिलाओं का ध्यान रखे, जरूरी दस्तावेज अभी से तैयार करवा लिए जाएं। उन्होंने BLA-2 और कार्यकर्ताओं से कहा कि सही नामों का कटना नहीं चाहिए और एक भी फर्जी वोट जुड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए बूथ लेवल पर तैयारियां कर लें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने भी कहा कि एसआईआर को लेकर जेएमएम गंभीर है। एसआईआर प्रक्रिया में बूथ कमेटी से लेकर केंद्रीय कमेटी तक के पदाधिकारियों की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र मतदाता जुड़े नहीं, इसका ध्यान रखा जाए। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि एसआईआर को लेकर सभी सतर्क रहें, कोई दिक्कत हो तो वरिष्ठ पदाधिकारियों से तुरंत संपर्क करें। जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा ने भी कहा कि जेएमएम कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि एसआईआर में अल्पसंख्यकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कोयलांचल स्थित कार्यालय में किया जा रहा है और इस मौके पर मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह की तरफ से कोयलांचल वासियों, सिंह मेंशन के शुभचिंतकों, मजदूर भाइयों और सभी को सादर आमंत्रण दिया गया है। हमारे स्वर्गीय सूर्यदेव बाबू जी का पुण्यतिथि है और मैं सभी खास करके अपने मजदूर भाई जो बहुत आस्था और विश्वास के साथ आज भी कायम हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं कि वो अपने आप को कभी अकेला ना समझे। जैसे बाबूजी उनके साथ थे उसी तरह आज वो परिवार से हर एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ना उनके साथ अत्याचार पहले हुआ था और ना आगे भी होगा। और हमारे कोयलांचल के तमाम सभी जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे धनबाद के सभी युवा साथी हैं, हमारे
जितने सिंह मेंशन परिवार के शुभचिंतक साथी हैं, मैं सभी से अपील करूंगी कि उनके लोकप्रिय नेता कहे या उनके अभिभावक कहें या उनके भाई कहें, हर रूप में कुछ ना कुछ वो लगते थे जो एक छाप छोड़ के चले गए हैं कोलांचल में। उनका पुण्यतिथि है, सभी लोग आए और सभा सुमर श्रद्धांजलि दें। मैं यही सबको समझते देखिए, खास करके देखिए बुलाया तो है, बहुत ज्यादा मुख्य रूप से कोई को नहीं बुलाया। हम लोग विशेष करके स्थानीय ही हमें निमंत्रण देते हैं, दूर से बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि और अभी तो हम लोग राज्यसभा का चुनाव भी चल रहा है, तो सब लोग व्यस्त इधर उधर है। और कुछ कुछ लोग को बोला गया है, जो लोग आएंगे, लेकिन स्थानीय को ही सभी खास करके हम लोग यही मनाते हैं। कार्यक्रम यही है, और रक्तदान हर साल होता है, सो होगा, वृक्षारोपण होता है, और जो हमारे पास 10 से 11 स्कूटी उनके नाम पे विकलांग जो भी हमारे लोग हैं उनको हम लोग वितरण करने का काम करेंगे। सुबह 9 बजे से शुरू होगा श्रद्धांजलि सभा। 15 जून को इस बार भी स्वर्गीय सूरजदेव सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बीसीसीएल का जो दौर, जिस समय संगठित वर्करों का ये दौर जब चलता था, और जिस समय 2.5 से 3 लाख मैन पावर बीसीसीएल का हुआ करता था, उस समय और जिस समय प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, उस समय भी स्वर्गीय सूरजदेव सिंह जी ने जो एक आंदोलन तैयार किया था कि बीसीसीएल में कार्य कर रहे लोगों को किस तरह से उनको न्याय मिल सके, उनके अधिकारों को किस तरह से जो है उसका सम्मान हो सके, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और वो लड़ाई का देन है कि लगातार आजीवन अपने जीवन में 4-5 बार लगातार जो है झरिया से वो विधायक रहे, और उनके हुए किए कार्यों पर आज सब लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। और सभी का ये प्रयास होता है कि हम चाहे मजदूर हों, चाहे जनता हो, उनके हित के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। चूंकि तकरीबन 9-10 साल के बाद, आज एक लंबे अंतराल के बाद मुझे ये फिर से अपने पिताजी की पुण्यतिथि में शामिल होने का मौका मिला है। मैं स्वर्गीय सूरजदेव सिंह जी की पुण्यतिथि में सभी को निमंत्रित करता हूं, जिनको सूचना मिली है, जिनको नहीं मिली है, मैं उसके लिए खेद भी प्रकट करता हूं कि किसी कारणवश अगर सूचना नहीं मिली है तो मैं अपनी ओर से आप सभी को निमंत्रित करता हूं कि आप आए, श्रद्धा सुमन अर्पित करें और हमें कृतज्ञ करें और अपना आशीर्वाद दें। और उनके आने से हमको ये जरूर होगा कि और भी जनता के हित में काम करने के लिए मुझे शक्ति मिलेगी, और यहाँ की जनता की ही ताकत मेरी शक्ति है, और उसी ताकत से जो है हम लोग आगे चलते हैं। मैं ये जरूर विश्वास दिलाता हूँ सभी को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।